आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 के भारतीय वन प्राथमिक गणित के त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रश्नावली 1B के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको प्रश्नावली 1A में कोई भी डाउट है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 1B में अपन के पास 1 से लेकर के टोटल कितने क्वेश्चन है वो मैं दिखा देता हूँ। 1B में अपन के पास 1 से लेकर के टोटल 26 क्वेश्चन है। इन 26 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको इस वीडियो मतलब प्रश्नावली 1B में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं प्रश्नावली 1B। प्रश्नावली 1B में हेडिंग डालने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपन का जो ये वीडियो है ना वो लगभग 2 घंटे के आसपास का बनेगा। हमें तो अभी पता नहीं है कि कितने घंटे का बनेगा, लेकिन 2 घंटे से ऊपर का वीडियो बनेगा। तो 2 घंटा पूरा वीडियो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए। आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जा सकते हैं। कैसे? तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 के आगे टाइम स्लैप होगा। उस टाइम स्लैप पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाएगा। उसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है, आपको क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे जा सकते हैं। वीडियो को पहला तरीका यह है कि वीडियो को भगा के आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 16 खोजिए, कहाँ पे वहाँ पे जाइए। लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे जाना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन आपको क्वेश्चन नंबर 16 के आगे टाइम स्लैप होगा। उस टाइम स्लैप पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चले जाएगा। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं प्रश्नावली 1B। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास बुक अवेलेबल होगा। अगर बुक नहीं है ना तो आप बुक कहीं से जुगाड़ कर लीजिए। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं प्रश्नावली 1B। यहाँ पर अपने हेडिंग डालिए प्रश्नावली 1B। ये अपन के पास त्रिकोणमिति का 1B है, ठीक है। तो प्रश्नावली ये 1B है। अगर आपको 1A में कोई डाउट है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम अपन के पास त्रिकोणमिति है। चलिए लिख ही देते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। चैप्टर का नाम अपने के पास त्रिकोणमिति है। क्लास 10 प्री डिफाइन है। पेज नंबर आप आंसर करते थे, पेज नंबर है अपन के पास T14, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर बढ़ने से पहले हम आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक नहीं है तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। पहला क्वेश्चन में अपन के पास पहला क्वेश्चन में ना टोटल अपन के पास कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। तो इन 5 क्वेश्चन का चलिए एक एक करके जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन का सब क्वेश्चन अपन के पास पहला है, रोमन में जो दे रखा है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? क्या कह रहा है? 0 के बराबर है। किसका मान 0 के बराबर है? तो अपन के पास ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन है अपन के पास कितना दे रखा है? sin 90। ये अपन के पास sin 90 डिग्री दे रखा है। बी ऑप्शन अपन के पास कितना दे रखा है? cos 90 डिग्री। सी ऑप्शन में अपन के पास कितना दे रखा है? cos 0 डिग्री, ठीक है। और डी ऑप्शन में अपन के पास कितना दे रखा है? tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री। तो चलिए सबका वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर सबका वैल्यू लिखेंगे, जो 0 होगा वही आंसर होगा। sin 90 अपन के पास 1 होता है, ये तो काफ़ी अच्छे से पता है। वैल्यू याद रहेगा उसके बाद ही आपको क्वेश्चन बनेगा। cos 90 अपन के पास 0 होता है, ठीक है। cos 0 अपन के पास 1 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे साथ? कोई दिक्कत नहीं। tan 90 अपन के पास इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि किसका मान 0 के बराबर है? तो अपन के पास 0 के बराबर कौन सा? ये cos 90। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट पे अपन के पास क्या आ रहा है? निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है? क्या कर रहा है? √3/2 के बराबर है। तो अपन के पास देखिए इसमें ए बी सी भूल गया। तो ए ऑप्शन में अपन के पास कितना दे रखा है? sin 30। बी ऑप्शन में कितना दे रखा है अपन के पास? cos 60। सी ऑप्शन में अपन के पास कितना दे रखा है? tan 30। और डी ऑप्शन में अपन के पास कितना दे रखा है? cos 30। अब देखिए इस ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन को गौर से देखिए। ऑप्शन का वैल्यू लिखते जाइए। sin 30 कितना होता है अपन के पास? 1/2। कोई दिक्कत? हमारे साथ क्वेश्चन है। cos 60 sin 30 जितना होता है उतना cos 30 भी होता है, तो 1/2। कोई दिक्कत? हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। tan 30 अपन के पास कितना होता है? 1/√3। हाँ यही होता है। और cos 30 होता है अपन के पास √3/2। ये अपन को क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका वैल्यू √3/2 के बराबर है? तो ये अपन के पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा पे। तो 1 का तीसरा है अपन के पास
वन की तीसरा में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो अपन के पास चार ऑप्शन दे रखा है। ए दे रखा है अपन के पास sin 60, ए नाम ऑप्शन में sin 60। बी ऑप्शन में अपन के पास कितना दे रखा है, cos 60। सी ऑप्शन में अपन के पास कितना दे रखा है, tan 30। और डी ऑप्शन में अपन के पास कितना दे रखा है, cos 30। ये अपन के पास चार ऑप्शन दे रखा है। इन चारों ऑप्शन में अपन के पास क्या कर रहा है कि किसका मान 1/√3 के बराबर है, सबका वैल्यू लिख देते हैं। हमें तो पता है किसका मान है, तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते थे, लेकिन आपको याद रखने के लिए हम वैल्यू भी लिख देते हैं। sin 60 अपन के पास √3/2 होता है, ठीक है। cos 60 और sin 60 1/2 होता है, ये बात बराबर नहीं होता है। tan 30 1/√3 होता है और cos 60 √3/30 है, √3/2 होता है। अब देखिए 1/√3 किसका मान है, तो ये वाला ऑप्शन आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के चौथा पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा में अपन के पास क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है, किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो चलिए अपन के पास कितना है, tan π/3 ऑप्शन नंबर ए में। बी में अपन के पास कितना दे रखा है, cos π/4। सी में अपन के पास कितना दे रखा है, sin π/6। और डी में अपन के पास कितना दे रखा है, cosec 45 डिग्री, ठीक है। इसमें अपन के पास क्या करेंगे, 1/√2 के बराबर किसका वैल्यू है। तो चलिए 1/√2 के बराबर अपन के पास सबका वैल्यू लिखते हैं। ये अपन के पास बराबर कर दिए बराबर, और ये अपन के पास बराबर tan π/3 इसका मतलब क्या होगा कि tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। इसी प्रकार से cos π/4 का वैल्यू मतलब cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। सेम है sin π/6 मतलब sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है अपन के पास, 1/2 होता है। और cosec 45 डिग्री का वैल्यू मतलब ये इसका sin 45 का उल्टा, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो cosec 45 का वैल्यू हो जाएगा √2। अपन को क्या चाहिए कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर, तो 1/√2 के बराबर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के पांचवा पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा पार्ट है अपन के पास। इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है, क्या कर रहा है, √2 के बराबर। ये बिहार बोर्ड 2015 में आ चुका है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए में है अपन के पास tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में है अपन के पास cos 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में है अपन के पास sin 30 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी में है अपन के पास cosec 45 डिग्री। ये है अपन के पास, ये बिहार बोर्ड में आ चुका है। इसका मैं अपन के पास क्या निकालना है कि किसका मान √2 के बराबर है, √2 के बराबर, तो tan 60 का वैल्यू अपन के पास कितना होता है, √3। अपन को क्या चाहिए, √2 चाहिए। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। इसी प्रकार से sin 30 का वैल्यू अपन के पास कितना होता है, 1/2, ठीक है। cosec 45 ये सब हमको याद है, अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, हमको याद इसीलिए, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। रटा हुआ है तो लिखिए, नहीं रटा हुआ है तो नहीं लिखिए। तो cosec 45 अपन के पास √2 होता है, ठीक है। अपन को क्या चाहिए, किसका मान √2 के बराबर, तो √2 ये वाला ऑप्शन हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं टोटल 5 क्वेश्चन था, तो 5 क्वेश्चन अपन के पास बन गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अपन के पास 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सही मान कोष्ठ से चुने। अपन के पास tan 60 दे रखा है, कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 के पहला पार्ट में दे रखा है tan 60 डिग्री, ठीक है। और अपन के पास एक ब्रैकेट दे रखा है, उस ब्रैकेट में 4-5 ऑप्शन दे रखा है, 1/√3, √3/2 एंड 2/√3। ये अपन के पास ब्रैकेट में दे रखा है। अब क्या करा, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू अपन के पास होता है √3, तो ये वाला ऑप्शन अपन के पास आंसर हो जाएगा। कौन सा, √3 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन के पास क्या करा है कि cosec 60 डिग्री, इसके बाद अपन के पास एक ब्रैकेट दे रखा है, इसका वैल्यू कितना होगा, इस ब्रैकेट में से चूज करना है। तो अपन के पास ब्रैकेट में वैल्यू दे रखा है 1/2
1/√2, 2/√3 और √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू कितना, साइन 60 का उल्टा ही कॉस 60, कोसेक 60 होगा। तो साइन 60 का वैल्यू अपन के पास क्या होता है, √3/2। तो √3/2 मार के मत आ जाएगा, अपन के पास कितना किसका बोला है, कोसेक 60, तो उसका उल्टा, तो 2/√3, ये वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा ऑप्शन में अपन के पास क्या कह रहा है, cot 30, क्या कह रहा है, cot 30 डिग्री। इसमें अपन के पास ऑप्शन दे रखा है √3, 1/√3, √3/2, 2/√3। ये अपन के पास ये ब्रैकेट में दे रखा है। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें cot 30 किसके बराबर है। अगर आपको याद होगा तो बनाइएगा, नहीं याद होगा तो नहीं बनाइएगा। cot 30 किसका उल्टा होगा, tan 30। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, लेकिन इसका उल्टा चाहिए तो 1/√3 का उल्टा अपन के पास √3, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है अपन के पास। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसमें 0 दे रखा है, 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, कॉमा 1/0 दे रखा है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखा है। इस चारों ऑप्शन में सेक 0 किसका उल्टा होगा, कॉस 0 का। कॉस 0 अपन के पास कितना होता था, कॉस 0 अपन के पास 1 होता था। कॉस 0 1 होता था, तो सेक 0 अपन के पास कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोई है नहीं, तीसरा नंबर पे है ये। ठीक है, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा साइन 60 के बराबर है। क्या कह रहा है, साइन 60 के बराबर। साइन 60 अपन के पास कितना होता है, साइन 60 अपन के पास √3/2 होता है। ठीक है, क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू यहाँ पर √3/2 होता है। यहाँ पर क्या, हर जगह साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। और इसमें अपन के पास ऑप्शन दे रखा है कि इसमें कौन सा वैल्यू साइन 60 के बराबर है, तो कॉस 60 हो गया। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अपन के पास, दूसरा ऑप्शन में अपन के पास दे रखा है tan 30। तीसरा ऑप्शन दे रखा है अपन के पास सी cos 45 और डी ऑप्शन दे रखा है अपन के पास cos 30 डिग्री। सबका वैल्यू देखिए किसके बराबर है, वो उसका आंसर हो जाएगा। cos 60 अपन के पास 1/2 के बराबर होता है। tan 30 अपन के पास 1/√3 के बराबर होता है। cos 45 अपन के पास 1/√2 के बराबर होता है। 1/√3 होता है tan 30। cos 45 1/√2 के बराबर होता है। cosec 30 √3/2 के बराबर होता है। अब देखिए ये √3/2 और √3/2 साइन 60 हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दिख रहा है, ये इसी के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने के पास दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अपन के पास क्या कह रहा है कि अपन के पास 4 ऑप्शन दे रखा है, 5 ऑप्शन दे रखा है। उस 5 ऑप्शन में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ए ऑप्शन में अपन के पास दे रखा है साइन 30 = cos 30। बी ऑप्शन अपन के पास दे रखा है, बी ऑप्शन में अपन के पास कितना दे रखा है, साइन 30 = tan 30। सी ऑप्शन में दे रखा है अपन के पास साइन 30 = cos 60। ठीक है, सी ऑप्शन में दे रखा है अपन के पास साइन 30 = tan 30। साइन 30 = tan 30। सी ऑप्शन में अब और सी हो गया ई ऑप्शन, ए बी सी साइन 30। अच्छा ये डी हो गया, ऑप्शन हो गया ये ई ऑप्शन। ई ऑप्शन में अपने के पास दे रखा है साइन 30 = सेक 30। ये अपने के पास 5 ऑप्शन दे रखा है। इस 5 ऑप्शन में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए साइन 30 अपने के पास क्या होता है, 1/2 होता है। इसी प्रकार से cos 30 अपने के पास √3/2 होता है। देखिए ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं, ये कथन सत्य नहीं है। साइन 30 अपने के पास कितना होता है, 1/2 tan 30 अपने के पास 1/√3 होता है। तो ये दोनों भी सही नहीं है। साइन 30 ये तो 1/2 के बराबर होता है। सेम है cos 60 अपने के पास 1/2 के बराबर होता है। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपन के पास ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक करना तो चेक कर लीजिए। साइन 30 1/2 के बराबर होता है। tan 30 1/√3 के बराबर होता है। साइन 30 tan 30 2 बार आ गया क्या, ये ऑप्शन नंबर डी में है। साइन 30 और tan 60 है, सॉरी ये अपन के पास tan 60 है। तो tan 60 अपन के पास √3 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए साइन 30 1/2 के बराबर होता है
और सेक 30, सेक 30 किसका उल्टा होता है, साइन कॉस 30 का। कॉस 30 अपन के पास कितना होता है, कॉस 30 अपन के पास √3/2 होता है, तो ये आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नीचे चेक करते नहीं करते तब पर भी चलता, तो साइन 30 कॉस 60 के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में अपन के पास क्या कर रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करे। क्या करा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करे। तो अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। चलिए 8 क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपन के पास, पहला क्वेश्चन में अपन के पास दे रखा है 10 30, हाँ 30 है, 10 30 डिग्री इक्वल टू। दूसरा क्वेश्चन है अपन के पास, ठीक है, जैसे दे रखा है बुक में वैसे ही हम लिखते जा रहे हैं। अभी सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं, साइन 0 डिग्री, इसका वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे, अब वो रिक्त स्थान हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अपन के पास कितना है, 10 स्क्वायर 60 डिग्री। चौथा ऑप्शन, सॉरी दूसरा तीसरा चौथा है अपन के पास कॉस 0 डिग्री। चौथा के बाद अपन के पास ये इक्वल टू है सब में। चौथा के बाद पांचवा ऑप्शन है अपन के पास, यदि a/2 इक्वल टू 15 डिग्री है तो कॉट a का वैल्यू निकाले। क्या करें, यदि a/2 इक्वल टू 15 डिग्री है, ठीक है, तो कॉट a इक्वल टू कितना होगा वो निकालना है। 5 के बाद छठा नंबर है अपन के पास 10 45 डिग्री कितना होगा। उसके बाद छठा है अपन के पास, छठा हो गया सातवां नंबर में अपन के पास साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना। इसके बाद लास्ट है अपन के पास 8वां। ठीक है, 8वां में अपन के पास यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा ये निकालना है। चलिए सबसे पहले अपन के पास 10 30 अपन के पास 1/√3, यही अपन के पास रिक्त स्थान हो जाएगा। साइन 0 अपन के पास 0 डिग्री 0 होता है। 10 स्क्वायर 60 मतलब 10 60 का वैल्यू क्या होता है √3, इसका स्क्वायर लगा दीजिए तो अपन के पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू अपन के पास कितना होता है 1 होता है, तो कॉस 0 अपन के पास 1 हो गया। यदि a/2 इक्वल टू 15 डिग्री है तो कॉट a का वैल्यू निकालिए। a/2 15 डिग्री है तो a अपन के पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो कॉस 30 का वैल्यू इनडायरेक्टली पूछ रहा है, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है अपन के पास, कॉस 30 किसका उल्टा होता है, tan 30 का। tan 30 का वैल्यू 1/√3 था, तो इसका वैल्यू √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। tan 45 अपन के पास 10 45 1 ही होता है। ठीक है, अब देखिए 10 स्क्वायर 90 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 90, सॉरी साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू कितना होता है 1 का होल स्क्वायर, माइनस टाइम्स ये 10 स्क्वायर 45 मतलब 10 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू अपन के पास कितना होगा 1 - 1 0 हो जाएगा। यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, ठीक है, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा का वैल्यू निकालिए। थीटा का वैल्यू ऐसे ही आता है अपन के पास साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 इक्वल टू अपन के पास 1/√2 होता है, तो थीटा इक्वल टू अपन के पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, यदि अपन के पास क्वेश्चन नंबर 6 में भी अपन के पास 3 क्वेश्चन है। यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो कॉस थीटा का मान में इनमें से कौन सा होगा। अपन के पास क्या करा है, 6 का पहला क्वेश्चन है, यदि 3 थीटा इक्वल टू हो गया है 90 डिग्री, ठीक है, तो अपन के पास क्या करा है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, क्या करा 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो थीटा अपन के पास कितना हो जाएगा 90/3, ये कट गया तो अपन के पास 3 3 9, तो थीटा अपन के पास 30 डिग्री है। तो इनडायरेक्टली हमको क्या कर रहा है कि cos 30 का वैल्यू बताने। cos 30 का वैल्यू आपको काफ़ी अच्छे से आता है, √3/2, आप काफ़ी ज़्यादा समझदार है। ठीक है, तो ये अपन के पास cos 30 का वैल्यू आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में अपन के पास दे रखा है, 6 का 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, यदि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है, अपन के पास क्या करा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो 2 cos थीटा का मान निकाले। तो अपन के पास 2 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा वो निकालने, तो 2 को एज इट इज रहने दीजिए, थीटा की जगह 30 डाल दीजिए, तो cos 30 हो गया ये। अब 2 × cos 30 का वैल्यू कितना होता है अपन के पास √3/2
2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना अपने के पास √3। √3 ही आंसर हो जाएगा। और ये आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 4 ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, तो ये अपन के पास ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, 6 के 2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 है अपन के पास, किधर गया, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 है, यदि 2α = 90 डिग्री है तो sin α = कितना हो जाएगा। क्या करा, 2α = 90 डिग्री है। ठीक है, तो sin α क्या होगा, 2α है, तो 2α = कितना है अपन के पास, 90 डिग्री। ठीक है, तो α = कितना हो जाएगा, 90/2 मतलब 45 डिग्री। कैंसिल आउट हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू डाल दीजिए, तो sin 45 कितना हो जाएगा अपन के पास, sin 45 1/√2 हो जाएगा। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर देख लीजिए 4 है, तो ये अपन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि tan थीटा √3 है तो थीटा का वैल्यू निकालें। क्या कह रहा है, यदि tan थीटा, चौथा नंबर में, यदि tan थीटा = क्या है, √3, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, tan 60 = होता है अपन के पास √3। अब को रिलेट कीजिए, तो √3 क्या, tan 3, अपन के पास थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड 2009 में पूछा हुआ है। क्या है, 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, किसमें, बिहार बोर्ड में। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि अल्फा = बीटा है, क्या कह रहा है, अल्फा = बीटा है, ये यदि कह रहा है, यदि अल्फा = बीटा = 60 डिग्री है। ठीक है, तो अपन के पास क्या कह रहा है, cos α - बीटा का वैल्यू निकालना है। cos α - बीटा का वैल्यू क्या होगा, वो निकालना है। तो चलिए अपन लिखते हैं, अपन के पास क्या आ जाएगा, cos α - बीटा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा की जगह, अल्फा का वैल्यू, अल्फा भी 60 है और बीटा भी 60 है, अल्फा माइनस बीटा, तो ये अपन के पास 60 - 60 हो गया। cos 60 - 60 मतलब cos 0 डिग्री। cos 0 अपन के पास कितना होता है, 1 होता है, तो ये अपन के पास 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 कितना है, बी में, तो ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में अपन के पास क्या करा है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। क्या करा है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में अपन के पास 4 ऑप्शन है। 8 में अपन के पास दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है sin² 45 प्लस cos² 45। ठीक है, sin² 45 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1² प्लस टाइम्स 1², तो ये आ जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा, sin² थीटा प्लस cos², सॉरी 1/2 का होल स्क्वायर होगा ना, sin² 45 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये अपन के पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये अपन के पास कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों के 8 की जगह तो 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, तो ए ही इसका आंसर हो जाएगा। बाद में चेक मत ही, चेक कीजिए ही मत, जो ऑप्शन मिल गया वही अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 9 में भी अपन के पास 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सही मान कोष्ठ से बताइए। अपन के पास कुछ दे रखा है, उसके बाद सही मान कोष्ठ में दे रखा है। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 के पहला में दे रखा है sin 30 प्लस cos 60। ठीक है, इसके बाद अपन के पास दे रखा है √3 2/√3। आपके पास बुक है तो बुक में से देख लीजिए 1 और 1/2, ये अपन के पास दे रखा है। इसका वैल्यू इस 4 में से कोई है, तो चलिए निकालते हैं। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, प्लस टाइम्स cos 60 का वैल्यू अपन के पास 1/2 होता है। ठीक है, दोनों का वैल्यू 1/2 होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ये था। क्वेश्चन नंबर 9 की दूसरा में अपन के पास क्या कह रहा है, इसमें भी इसका कोष्ठ से निकालना है। ठीक है, तो अपन के पास क्या कह रहा है, cos 60 प्लस टाइम्स 1 अपॉन cos 60 माइनस टाइम्स 1, cos 60 माइनस टाइम्स 1। ठीक है, अपन के पास ब्रैकेट में इसका वैल्यू दे रखा है -2 -3 3 और 2, ये अपन के पास 4 ऑप्शन दे रखा है। इस चारों ऑप्शन में से इसका मान होगा। चलिए cos 60 अपन के पास 1/2 होता है, प्लस टाइम्स 1
cos 60 अपन के पास 1/2 होता है माइनस टाइम्स 1, दोनों को 8 कीजिए तो ऊपर अपन के पास 3/2 आ जाएगा, नीचे अपन के पास कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो अपन के पास -3 इसका आंसर हो जाएगा। -3 देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड है, तो ये अपन के पास आंसर हो जाएगा -3 और कोष्ट में जहाँ पे वो देख लीजिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 10 में भी अपन के पास 4 क्वेश्चन है, इसमें अपन के 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा, यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, थीटा इक्वल टू क्या है 45 डिग्री है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो अपन के पास 4 ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो अपन के पास क्या करा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा निम्नलिखित में से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू 45 दे रखा है, मतलब कॉस स्क्वायर 45 माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर 45 ये दे रखा है। इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालेगा तो अपन के पास अपन के पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इसका होल स्क्वायर, माइनस टाइम साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों सेम है, मतलब ये अपन के पास 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व क्या कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये पहला था, ये अपन के पास पहला था, तो ये अपन के पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 कौन सा में है, तो 0 देख लीजिए, 0 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा है अपन के पास। दूसरा में अपन के पास क्या करा है कि यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो, इसमें भी अपन के पास क्या करा है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो, तो अपन के पास वैल्यू क्या निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा, अपन के पास नीचे 4-5 ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए टेन स्क्वायर थीटा अपन के पास कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर 45 प्लस टाइम्स कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो मतलब कॉसेक स्क्वायर 45, ये अपन के पास कितना हो गया, टेन स्क्वायर 45। इसका मतलब क्या, टेन स्क्वायर 45 का वैल्यू डालिए, टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस टाइम्स कॉसेक स्क्वायर 45, कॉसेक 45 का वैल्यू क्या होता है, √2 इसका होल स्क्वायर। तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, 1 + 2, ये अपन के पास आ जाएगा 3, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए 1 + 3 किस में है, तीसरा ऑप्शन में इसका आंसर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 के तीसरा पार्ट पे। तीसरा में क्या करा है कि साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट निकालिए, साइन स्क्वायर 60 माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर 60, कॉसेक नहीं है, कॉस स्क्वायर 60 है, ठीक है। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का वैल्यू आता है 1/2 इस पूरा का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, माइनस टाइम्स 1/4 हो जाएगा। 3/4 में से 1/4 गया तो अपने के पास कितना आ जाएगा, 2/4। इतना एलसीएम तो आपको आता होगा, इतना नॉर्मल, तो यह आ जाएगा अपने के पास 1/2 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 में अपने के पास 4 क्वेश्चन थे, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आ रहा है, रिक्त स्थानों में की पूर्ति करें। अपने के पास क्या करा, पहला क्वेश्चन में यदि कॉस थीटा इक्वल टू √3/2 है, अपन के पास दे रखा है कॉस थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, √3/2 दे रखा है, ठीक है। तो अपन के पास क्या करें, थीटा का न्यूनतम से न्यूनतम कितना मान, पॉजिटिव मान कितना हो सकता है, ठीक है। थीटा का कम से कम कितना मान हो सकता है, कम से कम मान, तो इस कॉस थीटा, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, कॉस थीटा किस पे देता है वही आप आंसर लिख दीजिए। कॉस थीटा अपन के पास कितना है, तो कॉस 30 इक्वल टू √3/2 होता है, ठीक है। तो कॉस 30, थीटा का वैल्यू अपन के पास कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इसमें लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगेगा तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग पच्ची होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट जो वैल्यू है वो लिख दीजिए, और इसमें दिमाग कैसे लगाएंगे वो हम आपको अगले लेक्चर में बता देंगे कि हाँ इसमें क्या क्या मान हो सकता है थीटा का, ठीक है। तो अपन यहाँ पर डायरेक्ट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन के पास क्या कर रहा है, बस आपको घुमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है, अपन के पास क्या कर रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करें, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान निकालें। अपन के पास थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, 1/√2 है। अपन के पास साइन 45 डिग्री के बराबर होता था, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, तो थीटा अपन के पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और ये देखिए 0 से 90 के बीच भी है, तो यही अपन के पास आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। 11 का 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास, यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 1 है। अपन के पास क्या करा है, √3 tan थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, तो अपन के पास थीटा का मान क्या होगा वो निकालना है। तो चलिए tan थीटा इक्वल टू अपन के पास कितना 1/√3। ठीक है, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो थीटा इक्वल टू 1/√3 हो गया। अब देखिए ये जो √3 किसके बराबर है, tan 60 के बराबर कि 30 के बराबर, तो 30 के बराबर, तो इक्वल टू 1/√3। तो अब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू ऐसे ही दिख रहा है 30 डिग्री। ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी अपन के पास 2-4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में अपन के पास 2 क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि यदि sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा का मान बताइए। यदि थीटा 0 से 90 के बीच में है, यदि 0 डिग्री से छोटा थीटा होना चाहिए, 0 से 90 के बीच हो, तो थीटा के किस मान के लिए sin थीटा इक्वल टू कॉस थीटा समान होंगे। बात बराबर है, दोनों क्वेश्चन समान है। या करके जो क्वेश्चन दिया ना वो भी सेम है। अपन के पास क्या करा है, sin थीटा माइनस टाइम्स कॉस थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, तो अपन के पास थीटा का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। चलिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, sin थीटा माइनस कॉस थीटा, sin थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा को उधर भेज दीजिए, तो ये अपन के पास कॉस थीटा को, sin थीटा अपन के पास कितना आ जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो कॉस थीटा बचेगा। कोई दिक्कत, अब इस कॉस थीटा को नीचे ले आइए, तो अपन के पास कितना आ जाएगा, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए sin बाय कॉस कितना होता है, tan होता है, तो ये अपन के पास tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा अपन के पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो tan अपन के पास कितना आ जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू अपन के पास कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अपन के पास थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। यही अपन के पास आंसर हो गया। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 12 का पहला, ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 12 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 के दूसरा पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 12 में दूसरा में क्या रखा है, यदि sin a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है। क्या कर रहा है, sin a माइनस बी इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। ठीक है, इसके बाद दे रखा है cos a प्लस b इक्वल टू 1/2 दे रखा है। इसके बाद अपन के पास क्या दे रखा है, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 दे रखा है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। sin a माइनस बी इक्वल टू 1/2 दे रखा है, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 दे रखा है। जबकि 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो और a बड़ा है b से। ये भी दे रखा है कि a है ना जो b से बड़ा है। ठीक है, ये दे रखा है। तो अपन के पास क्या करा है कि a और b का मान निकाले, a एंड b का वैल्यू क्या होगा वो निकालना। तो चलिए निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है। साइन क्या है, a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी को एज इट इज रहने दीजिए, इक्वल टू 1/2 कि साइन के कितना डिग्री इक्वल टू होता है, तो साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2। ठीक है, अब देखिए साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत। साइन को आप ना जनरली कहते हैं काट देते हैं, लेकिन काटना नहीं चाहिए। तो अपन के पास ऐसे छोड़ दीजिए, लेकिन काटिए मत, ऐसे साइन को काटिए मत, तो आपको गड़बड़ी, मतलब आगे जाके गड़बड़ी होगा। अभी से सीखिएगा ना तो 12th क्लास में काफ़ी ज़्यादा गलती होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखिए a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से इधर लिख लीजिए cos a प्लस बी कितना हो जाएगा, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 कितना पे देता है, cos 60 डिग्री पे। कोई दिक्कत, तो a प्लस बी अपन के पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री या 60। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 2 अननोन, 2 इक्वेशन अपन के पास आराम से आएगा समीकरण। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 प्लस 2 दोनों को जोड़िएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों को जोड़िए तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 3 9 90 डिग्री। तो a अपन के पास कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो एक आंसर अपन के पास ये वाला हो गया। अब a इक्वल टू 45 डिग्री समीकरण 1 में डाल दीजिए, समीकरण 2 में डाल दीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए a इक्वल टू 45 डिग्री समीकरण 2 में डालने पर
ठीक है। तो अपन के पास कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, ठीक है 60 है तो 60 डिग्री हो गया। तो ए अपन के पास कितना है 45 डिग्री प्लस बी है अपन के पास कुछ नहीं है वही निकालना है। तो बी अपन के पास कितना आ जाएगा 60 माइनस 45, तो बी अपन के पास कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो बी इक्वल टू आ जाएगा अपन के पास 15 डिग्री, आंसर हो जाएगा। अपने के क्वेश्चन में भी दे रखा था कि ए बी से बड़ा है, तो ए अपन के पास बी से बड़ा ऐसे ही आ गया, तो ए 45 आ गया, बी अपन के पास 15 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा। अब चलते, ये 12 का दूसरा था क्वेश्चन नंबर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपन के पास। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अपन के पास 2 क्वेश्चन है। इसमें क्या करा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में 2 क्वेश्चन, ए और बी 2 ही है ना, हाँ 2 ही है। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी अपन के पास क्या करा 13 के ए में भी अपन के पास 2 क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और सी का मान बताएं। अपन के पास क्वेश्चन नंबर 13 के ए में 2 फोटो दे रखा है, एक फोटो में 2 फोटो। पहला फोटो अपन के पास कितना दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। तो चलिए समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर दीजिए। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें अपन के पास ये क्या है सी है, ये ए है और ये अपन के पास बी है। ये अपन के पास 90 डिग्री है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये अपन के पास कितना सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अपन के पास क्या कर रहा है एंगल ए और एंगल बी निकालना है। तो चलिए एंगल ए सॉरी बी तो पता है, ए और सी निकालना है। एंगल ए मान लेते हैं, ये अपन के पास एंगल ए है, मानना है कि ये एंगल ए ही है और ये अपन के पास एंगल सी है, ठीक है। तो इसमें ना फॉर्मूला लगाइए, समकोण त्रिभुज है तो ये 3 है ये 6 है, तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा वैसे ही पता चल जाएगा। लेकिन पाइथागोरस फॉर्मूला से अगर नहीं भी निकालेगा ना तो अपन का काम बन जाएगा। तो चलिए अपन ना इसको निकालिए, मतलब डायरेक्ट लिखिए। ये अपन के पास परपेंडिकुलर, ये अपन के पास हाइपोटेनियस, मतलब ये लंब और ये कर्व। तो साइन आ जाएगा अपन के पास। तो साइन ए इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब बट्टा कर्ण। लंब अपन के पास कितना है बी सी बट्टा ए सी, कर्ण है अपन के पास। तो साइन ए अपन के पास कितना हो जाएगा, बी सी अपन के पास कितना है, बी सी अपन के पास किधर गया बी सी अपन के पास 3 और ये 6, ये कैंसिल आउट हो गया तो 1/2 बचा। तो साइन ए अपन के पास कितना बच गया, साइन ए अपन के पास 1/2 आ गया। साइन ए 1/2 ये कितने का बराबर, तो साइन 30 के बराबर, ठीक है। तो ए अपन के पास कितना आ गया 30 डिग्री। तो ए अपन के पास कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोना का मान अपन के पास 180 डिग्री है, तो एंगल सी आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें तो कोई कंडीशन नहीं दे रखा है कि इसी से निकालना है, क्या नाम है ये त्रिकोणमिति से ही निकालना है, अपन के पास किसी भी से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये अपन के पास आ गया ए इक्वल टू 30 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए अपन के पास कितना है 30 डिग्री निकाले हैं अभी, ये जो 30 डिग्री, एक आंसर अपन के पास ये वाला हो गया, ठीक है। एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी अपन के पास कितना है 90 डिग्री दे रखा है, प्लस टाइम्स एंगल सी अपन को निकालना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी अपन के पास कितना आ जाएगा 180 माइनस ये 9 3 12 माइनस 120 इधर चला जाएगा। तो अपन के पास 180 में से 120 गया तो अपन के पास बचा 60। तो एंगल सी अपन के पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये एक आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1A का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1A के दूसरा पार्ट पे। दूसरा अपन के पास कितना दे रखा है, इसमें भी एक ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल अपन के पास देख रहे हैं, ट्रायंगल अपन के पास कुछ इस तरीके का दे रखा है, ठीक है। ये अपन के पास एक ट्रायंगल है, ओके। इसमें बी और सी है। तो ये 1 सेंटीमीटर है और ये √3 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत हमारे से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें अपन के पास क्या कर रहा है एंगल ए निकालना है, एंगल सी निकालना है, ठीक है। तो एंगल सी देख लेते हैं। एंगल सी अपन के पास इसमें tan थीटा का वैल्यू निकालिए, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, ठीक है, मतलब आधार दे रखा है और कर्ण दे रखा है। आधार और कर्ण किस में होता है, तो tan थीटा में। तो अपन के पास tan सी कितना हो जाएगा, tan सी होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार tan सी के लिए आधार कौन सा होगा ये, तो आधार सी भी कर्ण, आधार बट्टा लंब, आधार सॉरी tan सी क्या होता है परपेंडिकुलर बाय आधार, हाँ परपेंडिकुलर बाय आधार मतलब लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब अपन के पास ए बी है, सॉरी हम भी भूल जाते कभी, लंब बट्टा आधार। तो ए बी बट्टा अपन के पास क्या हो जाएगा सी बी, आधार बट्टा लंब कॉट में होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपन के पास। तो tan सी अपन के पास कितना आ जाएगा, tan सी अपन के पास आधार कितना ए बी अपन के पास √3 है और अपॉन 1। तो tan सी अपन के पास कितना आ गया √3, ये अपन के पास किसके बराबर है tan 60 डिग्री के बराबर। तो एंगल सी अपन के पास कितना आ गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत, एक आंसर तो अपन के पास यही आ गया। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा
80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए अपन के पास कितना है, एंगल ए निकालना है, प्लस एंगल बी अपन के पास कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल सी कितना है 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। डिग्री आप लिख लीजिएगा। तो एंगल ए अपन के पास कितना हो जाएगा 180 माइनस ये दोनों को जोड़ के इधर घटा दीजिए, 9 6 15 150 डिग्री। ठीक है, तो 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक आंसर अपन के पास ये हो जाएगा एंगल ए। एंगल ए इक्वल टू, तो ये अपन के पास था क्वेश्चन नंबर 13 का पहला, 13 का ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 के बी पे। क्वेश्चन नंबर 13 का अपन के पास बी है। इस 13 के बी में अपन के पास क्या कह रहा है कि बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में, बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई निकालें। एक अपन के पास समकोण त्रिभुज दे रखा है बुक में। ठीक है, ये अपन के पास समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में अपन के पास क्या दे रखा है, पी दे रखा है, क्यू दे रखा है और आर दे रखा है। इसके बाद ये अपन के पास 30 डिग्री दे रखा है। इसके बाद ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसमें अपन के पास कितना वैल्यू निकालना है, पी आर इक्वल टू क्या होगा और क्यू आर इक्वल टू क्या होगा। चलिए निकालते हैं। क्यू आर अपन के पास ऐसे ही आ जाएगा 10 से, क्यू आर अपन पी आर कितना 10 से आ जाएगा। तो अपन के पास 30 डिग्री अपन के पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री, या 10 आर लिख देते। चलिए 10 आर ही लिख लीजिए, बाद में 30 बना दे। तो 10 आर अपन के पास कितना, इतना बट्टा इतना, मतलब लंब बट्टा आधार होता है, तो पी क्यू बट्टा आर क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत हमारे साथ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। कितना पी क्यू बट्टा आर क्यू। 10 30 अपन यहाँ 10 30 इक्वल टू कितना है पी क्यू। पी क्यू अपन के पास कितना है 6 अपॉन आर क्यू अपन को निकालना ही है, या क्यू आर अपन को निकालनी है। तो चलिए निकालिए 10 6 अपन के पास कितना होता है 1/√3। ठीक है, 6 अपॉन आर क्यू। तो आर क्यू अपन के पास कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये अपन के पास 6/√3। एक आंसर अपन के पास ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अपन इसको भी निकाल सकते हैं। ये अपन के पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस निकाल दो। इसमें ना साइन 630 निकालिए। तो साइन आर अपन के पास कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब बट्टा आधार। लंब अपन के पास कितना है पी क्यू बट्टा लंब बट्टा कर्ण, सॉरी आधार नहीं, लंब बट्टा कर्ण, तो पी आर। तो अपन के पास साइन आर अपन के पास कितना है साइन 30 इक्वल टू पी क्यू अपन के पास कितना है 6 सेंटीमीटर, और पी आर अपन के पास प्यार निकालना है। तो पी आर अपन के पास निकालना है, तो साइन 30 अपन के पास 1/2 होता है, 6/पी आर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो पी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 दूनी 12। तो ये अपन के पास 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर लिख लीजिए, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपन के पास एक आंसर ये हो गया और एक आंसर दो कह रहा था पी आर और आर क्यू निकालना है। तो ये दोनों अपन के पास आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 13 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 14 में अपन के पास क्या आ रहा है, मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे। अपन के पास 4 ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का भी 4 क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि मान की दृष्टि से इन सारे को घटते हुए क्रम में लिखे। तो अपन के पास क्वेश्चन नंबर 14 के पहला में ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन में दे रखा है साइन 77 डिग्री। आपको तो 77 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, तो कैसे लिखना है वो अभी हम बताते हैं। साइन 49 डिग्री इसका वैल्यू पता नहीं है, साइन 63 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, तो हम एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट के हिसाब से समझिए। देखिए साइन वाला है, ठीक है, और इसको क्या करा 77 डिग्री, इसका वैल्यू पता नहीं अपन को, 0 30 45 60 90 इसी का वैल्यू पता है। तो देखिए इसी के हिसाब से आपको अपन को लिखा जाएगा। क्या है, देखिए ये जो 0 डिग्री है, 0 से 30 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से बढ़ा 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री से क्या हुआ 45 डिग्री हुआ, 45 डिग्री से क्या 60 डिग्री, 60 से क्या हुआ 90। मतलब ये एंगल जब बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। देखिए साइन 0 0 होता है, साइन 30 अपन के पास 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 1/√3/2 होता है 1। इसका मतलब क्या हुआ, साइन में जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा, तो सबसे बड़ा एंगल मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा साइन 77 डिग्री का। इसके बाद इससे बड़ा कौन है, तो साइन 63 डिग्री। तो इससे छोटा, सॉरी इससे छोटा है अपन के पास साइन 63 डिग्री। इससे छोटा अपन के पास कितना है साइन 49 डिग्री। तो यही अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के ए का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के ए। बी में अपन के पास कितना दे रखा है, बी में दे रखा है cos 10। इसमें क्या कर रहा है, दृष्टि से घटते हुए क्रम, तो सबसे पहले बड़ा फिर छोटा। इसके बाद दे रहा cos 10 डिग्री, इसका भी वैल्यू पता नहीं है, cos 50 डिग्री का भी वैल्यू पता नहीं है, एंड cos
45 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे 40, चलिए 45 का तो अपन को पता है, 45 का 1/√2 होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए अपन इसमें देखिए जब एंगल बढ़ रहा है 0 से 30 हो रहा है, 30 से 45 हो रहा है, 45 से 60 फिर 90, तो जब एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रहा है। देखिए जब एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू 1 है, 1 से 1/√3 √3/2 होता है, ये 1 से कम होता है, 1/√2 जैसे अपॉन में आ गया तो ये 1 से कम, ये और कम, ये अपन के पास 0, तो 1 से 0 की तरफ जब एंगल घट रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो इसका कॉस का मान घट रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो कॉस का मान घट रहा है। तो अपन के पास देखिए जो सबसे ज़्यादा एंगल वाला होगा वो सबसे कम वैल्यू देगा, और सबसे कम एंगल वाला होगा वो सबसे ज़्यादा वैल्यू। देखिए cos 0 का सबसे ज़्यादा वैल्यू और cos 90 का सबसे कम वैल्यू है, तो जो सबसे कम एंगल होगा वो सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा। तो सबसे कम एंगल इसमें कौन सा है, cos 10 है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होगा, cos 10 का होगा। इसके बाद इससे बड़ा कौन होगा, तो cos 10 से जो बड़ा होगा जस्ट बड़ा, तो cos 50 नहीं है 45, तो इससे बड़ा अपन के पास cos 45 होगा, और सबसे छोटा अपन के पास कौन सा होगा, cos 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1 के 14 का 1 का बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के 1 के बी के बाद सी देखिए, सी में अपन के पास कितना रहेगा, sec 20। तो ये जो चार्ट है ना वो आपको याद रहना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी बन जाएगा। ठीक है, मतलब जिम करते हुए काफ़ी ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सी नंबर में अपन के पास है sec 20 डिग्री, इसके बाद sec 50 डिग्री, इसके बाद है अपन के पास sec 30 डिग्री। ठीक है, अपन को तो वैल्यू पता नहीं है, 20 का भी वैल्यू था, 50 का भी नहीं, sec 30 का रहता है। लेकिन अपन इस चार्ट को देखिए, सेक वाले चार्ट को देखिए। ठीक है, सेक वाले चार्ट को देखिए, तो ये एंगल जो बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, एंगल बढ़ रहा है, 0 से 30 है, तो एंगल इधर में बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो मान है ना वो मान देखिए 1 हो गया, 1 के बाद 2/√3 हो गया, फिर √2 हो गया, फिर 2 हो गया। तो जब एंगल बढ़ रहा है सेक में, सेक ही है ना, या देखिए ये जो है यहाँ सी नंबर में सेक ही है, सेक में जब एंगल बढ़ रहा है तो एंगल जब बढ़ रहा है तो इसका मान भी बढ़ रहा है, 0 से 90 के बीच में। देखिए एंगल बढ़ रहा है तो इसका मान भी 1 से लेकर के इन्फानाइट तक चला जा रहा है। जैसे अगर देखिए cos 90 का वैल्यू इन्फानाइट हो गया, cos 0 का वैल्यू 1 ही है, तो जैसे एंगल बढ़ रहा है तो वो मान भी बढ़ रहा है, वैल्यू भी बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। तो जैसे एंगल से सबसे कम एंगल का सबसे कम वैल्यू, तो सबसे कम एंगल कितना है, sec 20, तो इसका सबसे कम वैल्यू होगा, तो सबसे कम वैल्यू सबसे इससे ज़्यादा अपन के पास कितना होगा, sec 50 का, लेकिन इससे ज़्यादा अपन के पास कितना होगा, sec 30 का, इससे ज़्यादा अपन के पास sec 50 का। तो एंगल बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो ये आ गया, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1 14A का सी। अब चलते 14A के सी के बाद डी पे। डी में अपन के पास रहेगा cosec 14 डिग्री, cosec 14 डिग्री, कॉमा cosec 44 डिग्री, cosec 64 डिग्री, cosec 24 डिग्री और cosec 34 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए cosec 34 डिग्री, सॉरी 34 डिग्री है, 340 डिग्री नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी अपन को क्या कर रहा है कि बढ़ते हुए दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखना है, तो मतलब सबसे बड़ा लिखना है और उसके बाद सबसे छोटा लिखना है। तो कॉसेक वाला देखिए, कॉसेक वाला देखिए 0 पे सबसे 0 डिग्री है तो इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, लेकिन इसके बाद जैसे ही बढ़ा तो उससे बढ़ा, मतलब कॉसेक में जैसे एंगल बढ़ता है तो उसका वैल्यू भी बढ़ता है, सीधा सी बात है। तो एंगल को बढ़ा दीजिए, वैल्यू जैसे एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रहा है, मतलब सबसे कम एंगल वाला सबसे कम वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा एंगल वाला सबसे ज़्यादा वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा एंगल 14 नहीं है, 44 नहीं है, 64 है, 34 है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू का कौन सा है, कॉसेक 64 डिग्री, सॉरी कॉसेक 64 डिग्री। इससे छोटा 64 से छोटा है कॉसेक 44, कॉसेक 44 डिग्री। इससे छोटा कितना है, 44 से छोटा अपन के पास कितना है, 14 नहीं है, 24 नहीं, 34 है, तो कॉसेक 34 डिग्री। इससे छोटा अपन के पास 24 है, कॉसेक 24 डिग्री। इससे छोटा अपन के पास कॉसेक 14 है, कॉसेक 14 डिग्री है। तो यही अपन के पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 के ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 के 1 पे, क्वेश्चन नंबर 14 के 2 पे। क्वेश्चन नंबर 14 का 2 में भी अपन के पास सेम है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 के 1 में कह रहा है कि मान के दृष्टि से इसको घटते हुए क्रम में लिखना है, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इसमें 3 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 के ए में अपन के पास कितना दे रखा है, साइन 10 डिग्री, साइन 70 डिग्री। इसके बाद अपन के पास दे रखा है
साइन 67 डिग्री, इसके बाद दे रखा है साइन 29 डिग्री। ठीक है, तो ये जो चार्ट है ना, वो चार्ट अपन सर्वे सर्वा है, ये चार्ट को आपको याद रखना है। इस चार्ट को तो किसी भी हाल में आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो इसमें MGL लिख लीजिए, MGL मतलब मुझे घोट लो। ठीक है, इसको आप अपने अंदर घोट लीजिए, चाहे जैसे घोटिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब साइन में क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब सबसे छोटा लिखना है, फिर उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, बड़ा 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 कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि मान के हिसाब से, तो cos 0 का वैल्यू 0 होता है, cos 30 का वैल्यू 1/2। देखिए 0 से 1/2 हो गया, आधा तो आया, मतलब जैसे एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रहा है। 90 में देखिए 1 हो गया। ठीक है, तो जैसे एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो जो सबसे कम एंगल का सबसे कम वैल्यू देगा। तो साइन 10 सबसे कम एंगल है तो सबसे कम वैल्यू देगा, तो साइन 10 सबसे कम वैल्यू। ठीक है, इसके बाद उससे ज़्यादा वाला एंगल, उससे ज़्यादा वाला 10 के बाद कितना है, 29 है, तो साइन 29 वाला उससे ज़्यादा वैल्यू देगा, साइन 29 डिग्री। उससे ज़्यादा अपन के पास कितना देगा, साइन 70 डिग्री नहीं, साइन 67। 67 और 70 में कौन सा बड़ा है, 67 छोटा है, तो साइन 67। ठीक है, उसके बाद साइन 70 सबसे ज़्यादा देगा, क्योंकि साइन 91 होता है, साइन 0 तो 0 से बढ़ते बढ़ते ये 1 तक जाएगा। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन कुछ नहीं है। बी में अपन के पास क्या दे रखा है, बी में भी अपन को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसमें अपन के पास cos 13 डिग्री दे रखा है, कॉमा cos 83, कॉमा cos 45 डिग्री, कॉमा cos 63 डिग्री। ठीक है, इसको अपन को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो अभी इसमें देखिए कि 0 पे 1 वैल्यू दे रहा है और 90 पे 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रहा है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगा वो सबसे कम, जो सबसे ज़्यादा एंगल होगा वो सबसे कम वैल्यू देगा। तो सबसे ज़्यादा एंगल कितना है, cos 83 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लीजिए cos 83 डिग्री। और ये जो है वैलिड है ना, सिर्फ 90 डिग्री के अंदर वैलिड है, 0 से 90 के बीच में भी, आगे जाएगा तो फ्लक्चुएट कर जाएगा। ठीक है, तो cos 83 सबसे कम वैल्यू देगा। उसके बाद इसमें देखिए cos 45 से 63 है, तो cos 63 उससे ज़्यादा cos 63 डिग्री देगा। उससे ज़्यादा अपन के पास cos 63 से ज़्यादा अपन के पास कौन सा देगा, cos 63 के बाद 45 देगा, तो cos 45 डिग्री देगा। उसके बाद आप उससे सबसे ज़्यादा अपन के पास cos 13 डिग्री देगा। इसमें एंगल कम तो वैल्यू ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, सी में अपन के पास ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन के पास हो गया। सी में आप देख लेते हैं, cot 45 डिग्री, cot 25 डिग्री है, 25 डिग्री, कॉमा cot 52 डिग्री, कॉमा cot 40 डिग्री। अब देखिए cot में एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा, वो देख लेते हैं। तो cot है इनफाइनाइट है, 0 पे इनफाइनाइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब एंगल जब बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रहा है। सबसे ज़्यादा वैल्यू अपन के पास कितना में दे रहा है, 0 पे, उससे कम इस पे, 30 पे, 45 पे, ऐसे ऐसे करते हुए जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल जैसे ही बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रहा है। तो इसमें आप लिख लीजिए, जो सबसे कम एंगल होगा वो सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा, और सबसे ज़्यादा एंगल होगा वो सबसे कम वैल्यू देगा। तो cos 25, 52, 40, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, cot 52 डिग्री, तो ये सबसे कम वैल्यू देगा। इससे कम कौन सा देगा, इससे ज़्यादा कौन सा देगा, तो cot 45 डिग्री देगा। उससे ज़्यादा अपन के पास कितना है, cot 25, यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू ये देगा। तो ये अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा का। ठीक है, तो अब याद रखिएगा तभी तो आपका काम बनने वाला है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आप इनके पास दे रखा है, इसमें क्या रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अपने क्वेश्चन नंबर 15 के पहला में दे रखा है साइन 90, उसके बाद दे रखा साइन 60, इसके बाद दे रखा है साइन 45, इसके बाद दे रखा है साइन 30। और दूसरा ऑप्शन अपन के पास दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा दे रखा है cos 90, cos 60, cos 45, cos 30। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि सबका वैल्यू लिखिए और अपन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका, सबसे मतलब सर्वे सर्वा तरीका। दूसरा तरीका है कि थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क कैसे कीजिए, तो आपको ये जो चार्ट है ना, वो चार्ट याद रहना चाहिए, तो आप तभी स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। देखिए cos 90 है, उसके बाद cos 60, फिर 45, फिर 30। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल घट रहा है, एंगल घट रहा है। तो अब देखिए एंगल जब बढ़ रहा है तो cos का साइन का जो बोले, सॉरी साइन है ये, साइन 90 साइन 30 है, सॉरी ये साइन है। तो एंगल देखिए, एंगल जब बढ़ रहा है, एंगल घट रहा है, इसमें एंगल घट रहा है, तो इसमें एंगल जो बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है।
एंगल जब बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो एंगल जब घटेगा तो वैल्यू भी, देखिए 90 से 60 तो 1 से √3/2 है, 1 से कम हो गया। जब वैल्यू घटेगा तो वैल्यू भी, जब वैल्यू घटेगा, सॉरी एंगल घटेगा तो वैल्यू भी घटेगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि एंगल जब घट रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये कथन तो सत्य हो ही नहीं सकता है, ये अपन के पास असत्य है। ठीक है, ये अपन के पास स्मार्ट वर्क हुआ। एक तो ये हुआ कि सबका वैल्यू लिखिए और आंसर लिखिए। देखिए इसका अगर वैल्यू लिखिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ से देख के लिख लीजिए तो √3/2 हो गया, इसका वैल्यू 1/√2 हो गया, इसका वैल्यू अपन के पास 1/2 हो गया। ठीक है, देखिए 1 क्या 1/2 से ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा है, तो ये हुआ अपन रटा हुआ तरीका, ये जनरल तरीका है, सबसे सर्वेस रवा। लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क है, तो देखिए एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, एंगल जब एंगल घटेगा तो वैल्यू घटेगा, इसमें लेकिन एंगल घटा रहा है लेकिन वैल्यू को बढ़ा रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक असत्य है तो दूसरा सत्य होगा, ऐसा माना जाता है, लेकिन चेक कर लीजिए, क्या पता कि दोनों असत्य हो। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, एंगल बढ़ रहा है 90, 60, 45, 30, एंगल बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू भी बढ़ाया हुआ दिखा रहा है। क्या ये सही है? तो सबसे पहला तरीका ये कि ऐसे सबका वैल्यू लिख लीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए। थोड़ा स्मार्ट तरीका क्या है कि आप देख लीजिए, एंगल जब बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या है, घट रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि एंगल जब घटेगा तो वैल्यू बढ़ेगा। देखिए एंगल 90, 60 है तो वैल्यू 0, 1/2 से अपन के पास वैल्यू बढ़ गया। एंगल जब घट रहा है, सॉरी एंगल जब घट रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है। तो ठीक है, तो एंगल देखिए 90, 60, 45, 30, एंगल घट रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये अपन के पास सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए cos 90 अपन के पास कितना है, देखो cos 0 अपन के पास, cos 90 अपन के पास कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, cos 90 cos 60 अपन के पास 1/2 होता है, और ये cos 45 1/√2 होता है। cos 30 अपन के पास कितना होता है, √3/2। तो देखिए वैल्यू घट रहा है, वैल्यू एंगल घट रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है, तो 0 से 1/2 कुछ तो आया, फिर आया, फिर आया। तो ये कथन ऐसे चेक किया जाता है। ये जो जनरल तरीका भी मैंने बता दिया, और स्मार्ट तरीका, स्मार्ट कैसे पढ़ा जाता है वो भी बता दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर अपन के पास 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में अपन के पास 3 क्वेश्चन है। 16 में क्या करा है, निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। तो चलिए सबसे छोटा देखते हैं कौन सा है। इसमें अपन के पास 3 क्वेश्चन है। इसमें पहला में अपन के पास क्या कह रहा है, sin π/6, sin π/6। दूसरा अपन के पास दे रखा है sin π/4, ठीक है, सॉरी 10 π/4 दे रखा है, 10 π/4। तीसरा दे रखा है sin π/2, sin π/2। इसमें अपन के पास कह रहा है कि कौन छोटा है, तो वैल्यू पता रहेगा तभी तो आप पता कर पाएंगे कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है। ये π/6 है, सॉरी π/4 नहीं है, तो ये अपने पास π/6 है। वैल्यू पता रहेगा तभी तो आप पता कर पाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। यहाँ पे पाई दे रखा है, पाई = 180 डिग्री, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू sin π/6, sin π/6 कैसे होता है, sin 30 हो जाता है। ठीक है, sin 30 का वैल्यू क्या होता है अपने पास, 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद 10 π/4, 10 π/4 का मतलब क्या होता है, 1045। π/4 का वैल्यू ऐसे भी आपको पता नहीं होगा, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अपन जनरल लिख दिया 1045, 1045 का वैल्यू 1 होता है। इसी प्रकार से 10 π/2 मतलब 90, 1090 का वैल्यू अपने के पास 1 होता है। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ऐसे 1, ये 1 है, ये तो 1/2 है, तो सबसे छोटा ये, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, sin π/6, यही अपन के पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 16 का पहला था। क्वेश्चन नंबर 16 के दूसरा में देखिए, इसमें भी अपन के कह रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो अपन के पास cos 30 है, दूसरा है अपन के पास cos 45, तीसरा है cos 60, चौथा है अपन के पास cos 90। ठीक है, तो ये अपन के पास आ गया। लेकिन देखिए इसमें ना अपन के पास सबका वैल्यू पता रहेगा तभी तो पता रहेगा। लेकिन एक जो ट्रिक भी होता है इसमें, ट्रिक क्या, ये जो है देखिए कॉस में अगर एंगल बढ़ता है तो वैल्यू घटता है, एंगल जब बढ़ता है तो वैल्यू घटता है। तो एंगल देखिए 30, 45, 60 वैल्यू, एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा, तो cos 90 अपन के पास 0, तो आंसर तो अपन के पास ये होगा। लेकिन एक जो सीधा सिंपल सा तरीका कि वैल्यू अपन पता है तो वैल्यू लिखिए और उसके बाद चेक कर लीजिए। तो cos 30 अपन के पास कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 अपन के पास 1/2 होता है। ठीक है, cos 90 अपन के पास कितना हो जाता है, cos 90 अपन के पास 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए cos 90 0 हो गया, तो क्या करें, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा अपन के पास सही है, तो आंसर अपन के पास कितना हो जाएगा, cos 90 अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा है अपन के पास, तीसरा में अपन के पास दे रखा है कि cos 0 sin 45
अब देखिए इसमें तो वैल्यू पता ही होना चाहिए क्योंकि इसमें कॉस साइन है, अपन के पास जो ट्रिक लागू होता है साइन में, कॉस में, टेन में सारा सेम होना चाहिए। तो साइन 45, इसके बाद है अपन के पास कॉस 30, इसके बाद है अपन के पास टेन 45। तो इसमें मजबूरी है कि अपन को पता होना चाहिए क्या वैल्यू। तो कॉस जीरो अपन के पास 1 होता है। साइन 45 अपन के पास 1/√2 होता है। कॉस 30 अपन के पास √3/2 होता है। कोई दिक्कत हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। टेन 45 अपन के पास 1 होता है। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, ये दोनों तो ऐसे ही गया, ये दोनों ऐसे ही गया, ये दोनों ऐसे ही गया। तो 1/√2 और ये है √3/2। तो इस दोनों में आप चेक कीजिए 1/√2 तो 1/1.414 इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1.5 से डिवाइड इसमें कीजिए, और ये है 1.317 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो सबसे छोटा अपन के पास कॉस 30 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए बात, तो अपन के पास 1 को 1.5 से डिवाइड करना, ये 1.3 को 2 से, तो ये अपन के पास सबसे छोटा हो जाएगा। कौन सा, ये वाला। तो भी कन्फ्यूज है, हाँ यही वाला छोटा होगा। तो ये अपन के पास आंसर हो जाएगा कॉस 30, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत को हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा अपन के पास कॉस 30 नहीं होगा यार, ये अपन के पास कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिए तो ये कम आएगा। हाँ, तो साइन 45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, साइन 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। 1/1.415 ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे कम ये वाला होगा। ठीक है, तो ये अपन के पास हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 17 में अपन के पास 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आ रहा है, निम्नलिखित प्रतीक में कौन अधिकतम है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का पहला है अपन के पास, 17 का पहला में रहेगा 1045, इसके बाद रहेगा 1030, इसके बाद दे रखा है अपन के पास 1020, इसके बाद दे रखा है अपन के पास 1020 के बाद दे रखा है 1060। एक तो स्मार्ट तरीका कीजिए, इसमें सबसे बड़ा खोजना है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो 10 में क्या एंगल बढ़ता है तो क्या ये घटता है, ये तो ये चार्ट देख लीजिए। इसमें क्या 10 में देखिए एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एंगल होगा, सबसे ज़्यादा आंसर देके जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एंगल ये है तो सबसे ज़्यादा आंसर ये देके जाएगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू ये देके जाएगा। तो मतलब आंसर तो 1060 ही होगा। ठीक है, लेकिन चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार चेक कीजिए तो 1045 कितना होता है, सबका वैल्यू याद है तो सब सर्वा तरीका। तो ये 1 हो गया, ये अब उनके पास कितना हो गया 1030 1/√3 होता है। 1020 का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, इसलिए तो सर्वा वाला तरीका 1060 अपन के पास जो भी होगा 1060 अपन के पास √3 होगा, 1020 जो भी हो। तो अपन के पास आंसर कितना हो जाएगा 1060 डिग्री, यही आंसर। जब वैल्यू नहीं पता है तो वही सर्वा वाला तरीका है कि एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा या घटेगा। ठीक है, तो ये था पहला। दूसरा देखिए, दूसरा में अपन के पास सेम रहना चाहिए, लेकिन 10 है तो 10 ही रहना चाहिए, कॉस है तो कॉस, सेक सेम ही रहना चाहिए। और ये जो ट्रिक है ना वो 0 से 90 के बीच ही काम करता है। तो ये आ जाएगा कॉस 30, इसके बाद 1030। अब इसमें नहीं पता कर पाइएगा, 1030 के बाद कॉस कितना आ गया कॉस 60, इसके बाद है अपन के पास कॉस 45। तो इसमें आपको वैल्यू पता होनी ही चाहिए। वैल्यू पता कीजिए, वैल्यू पता है कॉस 30 √3/2 हो जाता है। 1030 1/√3 हो जाता है। ठीक है, कॉस 60 अपन के पास √3/2 हो जाता है। सॉरी, कॉस 60 1/2 हो जाता है। कॉस 45 1/√2 हो जाता है। अब देखिए 1/2 में सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कौन है, तो ये वाला है। ठीक है, लेकिन क्या 1/ क्या है ये √3, 1/√3 2 में ज़्यादा कौन है। तो अब देखिए इसमें ना अपन को ज़्यादा है तो √3 का भी वैल्यू पता होना चाहिए, तो और √2 का भी वैल्यू पता होना चाहिए। तो इस सबको पता करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो अपन ना हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, इसका कौन सा है क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा। तो अब इसमें देखिए √3/2 ज़्यादा है, 1/√2 ज़्यादा है, 1/2। तो अब देखिए 1/2 और